सो कैसे हो आप लोग? मजे में रहो। क्या हुआ था अपना? कॉन्वेक्स लेंस के डायग्राम बना के हो गए थे, ठीक है। इमेज फॉर्म किए थे कॉन्वेक्स लेंस यूज करके। नाउ कॉन्केव। सो रूल्स रूल्स फॉर obtaining image by concave लेंस, ठीक है। तो इसके भी तीन ही रूल्स है। फर्स्ट, इफ इंसिडेंट रे parallel to principal axis of concave lens, it appears to diverge from a focus, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं तो ये ऐसे अपीयर होगा कि वो फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्केव लेंस। जितना पतला बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने बड़ा बना दिया, पूरा मोटू बन गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, अच्छा दिखता है। हैंडसम टाइप कैसे दिखता है? हैंडसम। ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देन दिस वन इज F1 to F1, again here F2 to F2, ठीक है। नाउ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इंसिडेंट रे कैसा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। तो कैसे अपेयर होगा कि भैया ये फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे अपेयर होगा। सो इट विल अपियर टू डाइवर्ज, जैसे यहां से निकल कर ये डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे अपियर होगा। ओके, यहां से अपन डाइवर्स कर लेते हैं तो फिर यहां से डाइवर्स कर देते हैं, नहीं, मिडल वाली लाइन याद रख लो। कौन सी वाली लाइन? मिडल वाली। हमेशा कौन सी लाइन काम आ रही है? मिडल वाली लाइन। सो ये ऐसे यहां से डाइवर्ज हो जाएगा। तो इधर से जैसे रेज आ रही सीधा सीधा उसको लेके जाना है, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट रूल हो गया। देन सेकंड, इफ इंसिडेंट रे coming towards focus of concave lens, it goes parallel to principal axis of कॉनकेव लेंस, ठीक है। अभी क्या करना है? इंसिडेंट रे को फोकस, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।
पोल नहीं रे भैया, ऑप्टिकल सेंटर, देन F1, दिस वन इज F2, सॉरी 2F1, ये हो जाएगा आपका F2, दिस विल बी योर 2F2। अभी कॉन्वेक्स के टाइम में क्या किए थे अपन ने, ये वाले इससे पास किए थे, ये वाले इससे पास नहीं करना है, ये वाले की तरफ लेके आना है, ठीक है। सो इंसिडेंट रे कमिंग टुवर्ड्स दी फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आ रहा है, ठीक है, फोकस की तरफ आ रहा है, तो ये डाइवर्जिंग है, इसको थोड़ी कन्वर्ज नहीं करेगा, क्या करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, तो ऐसे जा रहा था, इसको ये ऐसे डाइवर्स करेगा और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रख देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, एरो शो करना जरूरी है, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना, किसी भी एंगल से नहीं लगता है, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये वाले एक्सिस को पैरेलल, क्लियर हो गया। नाउ थर्ड लास्ट वन, दो रूल्स, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर होगा कि फोकस से निकल के जा रहा है, ठीक है। दूसरा फोकस की तरफ आ रहा है, कौन से, F2 की तरफ, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है। सो थर्ड रूल, इफ इंसिडेंट रे falls on, sorry, passing through if incident ray is passing through optical center of concave लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो सीधा सीधा जाएगा जैसे कॉन्वेक्स लेंस में जा रहा था। सो इट गोज along the it goes parallel to the principal axis after the reflection, लिख देना, after the refraction, so it goes along the straight line after the रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा, along the straight line जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। वे डायग्राम बनाने के लिए एकदम ट्रेन होना चाहिए, मेरे बताने से पहले डायग्राम निकलते आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है, तो ये सीधी सीधी निकल जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर हो गया। तो तीनों रूल है, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, देन कमिंग टुवर्ड्स द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑप्टिकल सेंटर सीधा सीधा निकल जाएगा, तीन रूल्स हो गए। अब ये तीनों रूल्स यूज करके इमेज फॉर्म करना है। बड़ा इजी लेसन है बट बड़ा लंबा है, ठीक है, बट एक बार याद हो गया तो फिर नींद में भी रहोगे तो भी नहीं भूलने वाला। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जैसे मज़ा आ रहा था वैसे ये भी आएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा फार्मूले तो है ही नहीं, जैसे वो वाले केस में अपन ने कितने फार्मूले यूज़ किए थे, 2-3 फार्मूले यूज़ किए, अब ये वाले केस में 2-3 फार्मूले 3 फार्मूले यूज़ करेंगे, ख़त्म, ठीक है। सो image formation
बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 इमेज फॉर्म किए थे, वैसे ही कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी जो इमेज रहेंगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आएगी, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया अपन ने, इंफिनिटी पे रख दिए। सो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये भाई साहब हमारा F1, ये 2F1, दिस वन इज F2 2F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, इमेज रेस कैसे आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। 2 इंसिडेंट रे हो गए। अब ये क्या करेंगे, ऐसे अपीयर होंगे कि फोकस से निकल कर ये इसको थोड़ा बड़ा बनाना कि ये ऊपर से नहीं जाना चाहिए। सो ऐसे अपीयर होंगे कि ये फोकस से निकल कर डाइवर्ज हो रहे, फर्स्ट रे हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला भी ऐसे ही फोकस से निकल कर डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे अपीयर होगा, ठीक है। तो दोनों तो आगे मिल ही नहीं रहे, तो अपन क्या करते हैं, इनको पीछे के साइड में इलोंगेट करते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक इमेज बन जाएगी, ठीक है, एकदम पॉइंट साइज। तो नेचर लिख देते हैं। सो नेचर ऑफ इमेज इस कैसे रहेगा, नेचर डॉटेड लाइन से बना है, लेंस के बिहाइंड बना है। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज is highly diminished मीन्स एकदम पॉइंट साइज, एकदम छोटा सा, ठीक है। देन पोजीशन, इमेज फॉर्म एट फोकस पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, सिंपल है। कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सो छोटा है। तो एक जैसे वहाँ पे क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ये दोनों छोटी इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। और एक रूल और एक बना लेते हैं अपन, ठीक है। अभी इन्फिनिटी पे हुई थी, वहाँ पे क्या लिए थे, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो या वहाँ पे इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में लेते, यहाँ पे क्या लेंगे, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेंगे, ठीक है। सो object is in between infinity and optical center, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहेगा आपका F1, ये रहेगा आपका F2। अभी डिस्टेंस सेम लेना है भैया, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये 2F1, ये हो जाएगा आपका F2, ये हो जाएगा 2F2, ठीक है। ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस सभी सेम होनी चाहिए। अभी क्या करना है अपने को, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख देते हैं, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। तो आप और एक डायग्राम बना के देखना, जैसे मैंने F1 और 2F1 के बीच में रख दिया,
बियॉन्ड F1 रख के देखना या इन दोनों के बीच में देखना, आपकी इमेज यहाँ पर ही मिलेगी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, कहाँ पर भी रख दो, ठीक है। सो फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे अपेयर होगा कि ये फोकस से निकलकर भाई साहब दूर जा रहा है, जैसे मेरी लाइन बनी है ये हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर गई, इसे नहीं लेके जाना है, थोड़ा इधर से जाना चाहिए हमेशा, ठीक है। सेकंड क्या कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे 1, रिफ्रैक्टेड रे 1, इंसिडेंट रे 2, रिफ्रैक्टेड रे 2। अभी देखो एक रिफ्रैक्टेड रे इस साइड में जा रही है, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे इस साइड में जा रही है, तो दोनों मिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे केस में क्या करते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे के साइड में इलोंगेट कर देते। तो एक रिफ्रैक्टेड रे है, इसको मैंने पीछे के साइड में इलोंगेट कर दिया, पीछे के साइड में इलोंगेट करूंगा मैं, लाइक दिस, ठीक है। एक रिफ्रैक्टेड रे ये जा रही, तो इसको भी मैं पीछे के साइड में इलोंगेट करूंगा, ठीक है। इसको नहीं करना है, मैक्सिमम लोग गधे इधर से कर लेते हैं, इसको रिफ्रैक्ट समझते हैं। तो यहाँ पर देखो आपकी इमेज बन जाएगी, ये वाला ये था, ये बी था, ये बन जाएगा आपका बी डैश, ये बन जाएगा ए डैश। या हर अगर अलग अलग पोजीशन पे इमेज रख ऑब्जेक्ट रख के देखो, आपको यहाँ पर ही इमेज मिलेगी, कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। बस ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको पीछे के साइड में इलोंगेट करना है। अगर मैं ये वाला रूल बनाता, तो अगर ये फोकस की तरफ आने वाला रूल बनाता, ऐसे कुछ ऐसे, ये कैसे, लाइक दिस, तो ये कैसे पैरेलल जाता, ठीक है। तो ये केस में देखो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसको मैं पीछे के साइड में इलोंगेट किया होता है ऐसे, तो यहाँ पर भी इमेज बनती, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी दो रूल्स यूज करने हैं। देन इसका भी लिख देते प्रॉपर्टीज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी रहेंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देन साइज देखो, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और एक बना के देखना आप लोग, ठीक है। देन थर्ड पोजीशन, इमेज फॉर्म in between ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। जितने भी कॉन्केव लेंस के इमेज बनेंगे ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही बनेंगे। उनका नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। साइज कैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा रहेगा। अगर साइज ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा तो मुझे बताओ जो मैग्निफिकेशन रहेगा वो कैसे रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। सो ये थे हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है। अभी इसकी भी एक डायग्राम बना लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की और कॉन्केव मिरर की दोनों की डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अगर वो डायग्राम याद गई तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कॉन्केव के केस में हुआ था, जिनको डायग्राम याद नहीं थे वो भटक गए थे आधे रास्ते में, ठीक है। जिनको डायग्राम याद हो गए उनको मज़ा आ गया जीने में, ठीक है। सो पहले कॉन्वेक्स का बना लेते एक बार फिर से, जितने ज़्यादा बार बनाओगे उतना याद रहेगा। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, देन F2 टू F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट F2 एकदम छोटी सी पॉइंट साइज। देन बियॉन्ड टू F1, इन बिटवीन F2 एंड टू F2। जैसे जैसे इस साइड में आ रही है इस साइड में भाग रहा है और साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन F2 पे 2F1 पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज 2F2 पे बनेगी विथ सेम साइज। जितना इसका बड़ा साइज रहेगा इतना इसका साइज रहेगा। सिंपल है। कौन से केस में, 2F1 पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे 2F2 पे इमेज फॉर्म होगी विथ सेम साइज। नेचर
ये तीनों केस में कैसा है नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे मैग्निफिकेशन बोलेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों सेम है। एच डैश बाई एच क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। देन इन दोनों के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड F2 बन जाएगा विथ लार्जर साइज 4th पोजीशन। देन F1 पे रख देंगे तो 5th पोजीशन, ये बड़ी सी इमेज बन जाएगी इनफाइनाइट पे, ठीक है। देन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे तो इधर कहीं एक बड़ी सी इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपकी 6th पोजीशन। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस आपको कौन सी इमेज दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक रियल एंड इन्वर्टेड। देखो साइज ऑब्जेक्ट से यहाँ से यहाँ तक छोटा है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे इमेज का साइज बड़ा है। यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दे रहा है, बट वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी जो साइज है ये कैसे रहेगा, बड़ा रहेगा। सो कॉन्केव मिरर सॉरी कॉन्वेक्स कौन सी इमेज दे सकता है अपने को, रियल एंड इन्वर्टेड। कब तक, F1 से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ से, F1 से लेके F1 टू इन्फिनिटी, बराबर है। देन वर्चुअल एंड इरेक्ट, सो ये कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में जब रहेगा, इधर रहेगा तब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है जो आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी इमेज देता है, बस पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर हो गया, इतना याद रहेगा। इसकी जो वर्चुअल इमेज रहेगी हमेशा कैसी रहेगी, लार्ज रहेंगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट कॉन्वेक्स की देखने के लिए सॉरी कॉन्केव की देखने के लिए जाएंगे तो कॉन्केव में सिर्फ 2 ही बनाए थे अपन ने, ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड 2F1, हियर F2 एंड 2F2, ठीक है। एक इनफाइनाइट पे रखे थे तो फोकस पे इमेज फॉर्म हुई थी विथ स्मॉलर साइज, हाईली डिमिनिश, एकदम छोटा सा साइज बना था। देन इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिए तो ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई, इसका भी साइज छोटा ही था, ठीक है। तो इसमें हमेशा कौन सी इमेज मिलती है, कॉन्वेक्स केस में वर्चुअल, ये डॉटेड लाइन से बनते हैं जितने भी इमेज है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी मिलेगी, ठीक है। इसमें इन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलती है। कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलती, इसमें सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है और हमेशा छोटा साइज रहता है। इसका साइज कैसा रहता है, हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लार्जर रहता है। कॉन्वेक्स के केस में लार्जर, कॉन्केव के केस में स्मॉलर, ठीक है। अभी आपको कॉन्केव के केस में छोटी इमेज कैसी दिखती है दिखाता हूँ, ठीक है। मेरी तरफ देखो, ये छोटे से मिरर के अंदर सॉरी छोटे से लेंस के अंदर, कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस, ठीक है। छोटे से लेंस के अंदर मेरा पूरा फेस दिखता होगा अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो, ठीक है। क्या दिख रहा है, मेरा फेस दिख रहा है, गॉट इट। सो इतना छोटा सा लेंस है, इसके अंदर मेरा पूरा फेस दिख रहा है, ठीक है। नीचे क्या कर रहा है, मेरे बड़े वाले फेस की इमेज छोटी बना के दिख रहा है, इधर बिहाइंड द लेंस बना रहा है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट किधर भी रखो, मैं इधर रहूँ या बहुत पीछे रहूँ, मेरी इमेज फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, ओके। नाउ जैसे मिरर के फॉर्मूले थे वैसे ही लेंस के फॉर्मूले हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है बस। सो कंपेयर करते दोनों को, इजी रहेगा समझने के लिए। मिरर फॉर्मूला क्या था भैया हमारा, वन बाय वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एग्री। लेंस फॉर्मूला यहाँ पे प्लस साइन था, बस इसमें माइनस आ जाएगा। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सिर्फ ये प्लस की जगह एक माइनस आ गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू h डैश बाय h, इसमें भी m इज इक्वल टू h डैश बाय h, सेम फार्मूला। इसमें और एक फार्मूला था मैग्निफिकेशन का, दैट इज -v/u,
तो इसमें से माइनस साइन निकल जाता है, इसमें m इज इक्वल टू वी बाय यू। ठीक है, इसका और एक फार्मूला बन जाएगा अपना h डैश बाय h इज इक्वल टू वी बाय यू, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, सो इसमें h डैश बाय h विल बी माइनस वी बाय यू था। तो इसमें क्या हो रहा था, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट एच डैश इज 2 टाइम्स ऑफ एच। हाइट ऑफ इमेज मीन साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 टाइम्स। अगर प्लस है, इसका मीनिंग क्या हो गया, हमेशा देखो ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉजिटिव रहता है। ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, कौन डिसाइड करेगा, हाइट ऑफ इमेज। सो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए ये निगेटिव रहता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव रहेगा। बट वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए ये पॉजिटिव रहता है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। एग्री, समझ में आया। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव। ये किसके लिए हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ये किसके लिए हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सो जो कॉन्केव लेंस है उसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि उसके हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा रहता है। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन प्लस रहेगा और लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, कॉन्केव के कॉन्वेक्स के केस में मैग्निफिकेशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या करता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी इमेज का फॉर्म करता है। सो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करेगा तब निगेटिव रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा तब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी जो अपना था साइन कन्वेंशन, एज यूजुअल जैसे वो केस में रहते थे वैसे ही। ठीक है, ये केस में ऑप्टिकल सेंटर को अपन ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस रहेगा वो कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये वाला भी लेफ्ट साइड में है तो ये वाला भी निगेटिव रहेगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड वाला डिस्टेंस ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये वाला भी डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। देन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस हाइट क्या रहेगी, ये पॉजिटिव, जैसे एज यूजुअल इसके पहले था। ये भी क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का। अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का निगेटिव। ठीक है, इसमें और एक चीज क्लियर हो गई होंगी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। ऑब्जेक्ट को अपन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, मीन्स एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एच डैश हमेशा नहीं, इसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव। जब इधर इमेज फॉर्म होगी तो एच डैश निगेटिव रहेगा, इधर इमेज फॉर्म होगी तो एच डैश पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया। नाउ ऑब्जेक्ट हमेशा अपन इधर रखते हैं, सो ये जो क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक हमेशा कैसे रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एच हमेशा कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इतनी चीज़ें याद रह गई तो आपके न्यूमेरिकल्स बड़े इजी जाएंगे। गॉट इट। सो अभी इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स देखने अपने को, मजा आएगा न्यूमेरिकल्स देखने के लिए। सो